मूरति सतगुरु मिलवो शर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रिय भाई बहनों, आज भारत में एक बहुत बड़ी अफवाह फैलाई जा रही है कि रामचरितमानस में इस चमगादड़ से होने वाले कोरोना वायरस से की जो भविष्यवाणी है बहुत पहले से लिखी हुई है, लेकिन जो लोग इसे पढ़ते हैं वो सही नहीं समझते कि ये चमगादड़ की बात, चमगादड़ का नाम रामचरितमानस में किस प्रसंग में और किस तरह आया है। आइए हम लोग इसके बारे में सुनते हैं, समझते हैं। रामचरितमानस उत्तरकांड से हम लोग समझते हैं। आइए मैं आपको थोड़ा विषय से इसको समझा के चलता हूँ। गरुड़ पक्षीराज जी और काक भुसुंडू जी महाराज ये भगवान के बहुत ही अच्छे दोनों भक्त हैं और इन्हें राम कथा सुनना, भगवान की सुंदर कथा का श्रवण करना बहुत ही अच्छा लगता है। मानो लगता है कि जैसे किसी भूखे को भोजन जैसे मिलता है और उसे बड़ा आनंद महसूस होता है, ठीक इसी तरह परमेश्वर परमात्मा के भक्तों को भगवान की कथा इसी तरह आनंद देती है जैसे एक भूखे को भोजन आनंद देता है। क्योंकि भोजन शरीर की खुराक है और भजन आत्मा की खुराक है। जैसे भोजन खाने से शरीर को बहुत संतोष महसूस होता है, एक अच्छी नींद आती है, एक अच्छी मस्ती छा जाती है, मन खुश हो जाता है, चेहरे पे चमक आ जाती है। ठीक इसी तरह अच्छे भक्तों को जब सही कथा श्रवण सुनने को मिलती है या एक दूसरे भक्त का दर्शन होता है या एक दूसरे संत का दर्शन होता है तो उनके जीवन में मस्ती छा जाती है, आत्मा को संतोष मिलता है। यही बातें काक भुसुंडू जी महाराज और गरुड़ पक्षीराज में हो रही है। काक भुसुंडू जी और पक्षीराज के बीच तो आपस में क्या भक्ति कर रहे हैं। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम से बोले काक भुसुंडू जी को कि हे कृपालु, फिर प्रेम से बोले कि हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है। गरुड़ जी काक भुसुंडू जी से कहते हैं कि यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। तो कहा ठीक है, हे काक भुसुंडू जी महाराज, हे गरुड़ जी, आपने जो प्रश्न किया है मैं उनका उत्तर देता हूँ। काक भुसुंडू जी ने ऐसा कहा। हे धीर बुद्धि, पहले तो आप यह बताइए सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है। दुख, सुख और सबसे दुर्लभ मतलब 84 लाख योनियों में सबसे अच्छी योनि कौन सी है, दुर्लभ। और संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा सुख क्या है। यहाँ 3 प्रश्न काक भुसुंडू जी महाराज से गरुड़ जी ने किए। तब गरुड़ जी कहते हैं, संत और असंत का मर्म भेद आप जानते हैं। संत और असंत का मर्म भेद आप जानते हैं। ये बात गरुड़ जी काक भुसुंडू जी से कहते हैं। और उनके सहज स्वभाव का वर्णन भी कीजिए आप, जब आप जानते हैं। फिर कहिए कि सुरतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा। तो मानस में, रामचरितमानस में समझाया है, मानस रोग कहहु समझाई, तुम्हु सर्वज्ञ कृपा दिखाई, तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप में कहूँ यह नीति। फिर मानस रोग को समझकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं, आप और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काक भुसुंडू जी महाराज ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति आपको संक्षेप में कहता हूँ।
मनुष्य शरीर के समान इस संसार में, इस दुनिया में और 84 लाख योनियों में कोई भी बेस्ट नहीं, अच्छा नहीं, मतलब दुर्लभ नहीं। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं, यानी हर योनि वाला जीव ये चाहता है कि मुझे मनुष्य शरीर मिले। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली एक सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को भी देने वाला है। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके प्राप्त करके भी जो हरि का भजन, मनुष्य शरीर को जो प्राप्त करके भी हरि भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, मतलब गलत से गलत काम में जो लगे रहते हैं, ऐसे लोग पारस पत्थर के मणि के बराबर अपने अच्छे कर्मों को अपने ही हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े जैसे टुकड़े प्राप्त करते हैं। जगत में दरिद्रता मतलब गरीबी, मजबूरी, इनके समान संसार में कोई दुख नहीं है तथा संतों के मिलन के समान संसार में कोई सुख भी नहीं है। अर्थात जीवन में गलत गुण होना बहुत दुख की बात है और अच्छे गुणों का होना बहुत सुख की बात है। यह बात अच्छे गुणों का होना और संतों का मिलना। और हे पक्षीराज, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख भी सहते हैं, असंत दूसरों को दुख देते हैं। कृपालु संत भोजन के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए बहुत सारी विपत्तियों का सामना करते हैं, और जो असंत है, जो संत नहीं है, वो दूसरों को महान दुख देने वाले। किंतु दुष्ट लोग उनकी भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें उनके बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। सर्पों के समान शत्रु गरुड़ जी सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारणीय दूसरों को दुख देते रहते हैं। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओला स्वयं नष्ट हो जाता है। जैसे बारिश होती है उस समय ओले गिरते हैं तो वो ओले खेती को तो खराब करते ही करते हैं, साथ में जब खेती खराब हो जाती है तो कुछ समय के बाद अपने आप भी नष्ट हो जाते हैं। ठीक इसी तरह बुरे जो लोग होते हैं वो दूसरों को दुख दे करके दूसरों को तो खत्म करते हैं, बाद में अपने को भी उन्हीं दुखों से, उसी दुख से परेशान होकर खुद को भी नष्ट कर बैठते हैं। और संतों का जो सुख है वह संसार में सबसे ऊंचा है, पर निंदा सबसे बड़ा महापाप है। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेंढक होता है, और हे पक्षीराज, वह हजारों जन्मों तक वही मेंढक शरीर पाता है, मेंढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की जो निंदा करने वाला व्यक्ति है वो बहुत समय तक नरक भोगता है और जगत में कौवे जैसा शरीर उसको धारण करना पड़ता है। जो अभिमानी जीव देवता और वेदों की निंदा करते हैं वे कई हजार रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे वे लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया है, अस्त हो गया, छुप गया है। और आगे यहाँ रामचरित्र मानस में आगे दोहे में वह चमगादड़ वाली बात आएगी जिसमें लोग वायरस अफवाह फैला रखे, लेकिन वो अर्थ दूसरा है। इसे आप ध्यान से सुनिए ताकि आप इस अफवाह से बचे, गलत प्रचार लोगों में न जाए। सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादड़ होई अवतारही। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिन्हीं ते दुख पावई सब लोग। यहाँ ये दोहा रामचरित्र मानस का है, उत्तर कांड का है। इसमें क्या बताया है कि जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं, यानी जिन्हें रात दिन दूसरों की निंदा करने में ही मजा आता है, सुकून मिलता है और दूसरा काम उनके पास है भी नहीं,
ऐसे आदमी को चमगादड़ होकर कई जन्मों तक उस चमगादड़ योनि में रहना पड़ता है। यहाँ ये बात आती है। और हमने इसका अर्थ कुछ और निकाला। हे तात अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं।